हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल संकलेचा। द हॉनेस्ट रिव्यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ द बेस्ट सेलर बुक इन द वर्ल्ड, रिच डैड पुअर डैड के बारे में। हमारा स्कूल कॉलेज हमें अच्छा डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाता है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाते कि अमीर कैसे बनते हैं। यह बातें तो घर में ही सीखने को मिलती है और बताई जा सकती है। रिच घर के लड़कों को यह बातें घर में ही सीखने को मिलती है, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को यह बातें नहीं सीखने को मिलती, जिसको रॉबर्ट ने इस बुक में बताई है। यह कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिनके दो डैडी थे। एक उनके पिताजी और दूसरे उनके दोस्त के पिताजी, जो वो उन्हें अपना पिता मानते थे। जो उनके पिताजी थे वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट और मेहनती इंसान थे, लेकिन तब भी फाइनेंशियली कमजोर रहते थे। इसलिए रॉबर्ट उन्हें अपना पुअर डैड कहते हैं। और जो उनके दोस्त के पिताजी थे वो 8वीं फेल होते हुए भी फाइनेंशियली बातों की समझ होने की वजह से रिच थे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें अपना रिच डैड कहते हैं। उनके दोनों पिताओं की सोच बहुत अलग थी। जैसे कि उनके पुअर डैड कहते थे कि तुम खूब पढ़ो लिखो और अच्छी जॉब करो ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन उनके रिच डैड कहते थे तुम खूब पढ़ो लिखो और अच्छी कंपनी बनाओ ताकि तुम लोगों को काम दे सको। उसके पुअर डैड कहते थे पैसा होना ही फसाद की जड़ है, लेकिन उसके रिच डैड कहते थे पैसा न होना फसाद की जड़ है। उसके पुअर डैड कहते थे हमें एक्सपेंसिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उसके पिताजी कहते थे हमें एक्सपेंसिव चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे पूरा कैसे करें। उदाहरण के तौर पर उसके पुअर डैड कहते थे हमें चद्दर देखकर पैर फैलाने चाहिए, लेकिन उनके रिच डैड कहते थे हमें पैर लंबे फैलाने चाहिए और सोचना चाहिए कि हम लंबी चादर कैसे ले सके। रॉबर्ट ने रिच डैड की बातों को माना और उन्हें अप्लाई किया। इसको ही इस बुक में बताया गया है। नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लोग अक्सर जॉब की सुरक्षा की मोह में रहते हैं। हर साल मिलने वाली 30 छुट्टियां, 50 साल काम करने के बाद मिलने वाली पेंशन के बारे में सोचते रहते हैं। पैसा आ जाने पर हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हम खरीद सकते हैं, और इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बनता है। जैसे कि सुबह जागना, काम करना, खर्च करना, और यही चलता रहता है और हम पैसे के लिए काम करने के लिए आदी हो जाते हैं। जितने जल्दी हम सैलरी की मूल की ताकत को ख़त्म करेंगे, उतनी जल्दी हम अमीर बनेंगे। और रॉबर्ट कहते हैं मौके हमारे नाक के नीचे होते हैं, लेकिन जॉब सिक्योरिटी की वजह से हम इस मायाजाल में फंसते जाते हैं। 2 नंबर, पैसे की समझ सिखानी जानी चाहिए। हम अमीर और गरीब हमारे पैसे की समझ की वजह से होते हैं, जिसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक असेट्स और दूसरी है लायबिलिटी। असेट वह चीज़ है जो हमें पैसा कमा कर दे और हमारे जेब में पैसे डाले और हमारी मुद्दल को बढ़ाए। और लायबिलिटी वह चीज़ है जो हमारे जेब में से पैसा ले, ना कि मुद्दल कम हो बल्कि मेंटेनेंस और वगैरह में भी हमारे पैसे खर्च हो जाए। उदाहरण के तौर पर ए और बी 2 व्यक्ति है जिनको हमने 10 लाख रुपए दिए। बी ने वह पैसे असेट में खर्च किए और ए ने वह पैसे लायबिलिटी में खर्च किए। जैसे कि ए ने उन पैसों से मोबाइल, कार, महंगे कपड़े लिए जो वो उसे अमीर वाला फील लेके गई, और बी ने सिर्फ ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदा और बाकी के चीज़ें में गोल्ड, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स में डाले। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि ए ने खरीदी हुई चीज़ों की वैल्यू कम हुई, और ना कि वैल्यू कम हुई लेकिन मेंटेनेंस में भी उसके पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन बी ने खरीदी हुई चीज़ों की ना कि सिर्फ वैल्यू बढ़ी, लेकिन उसे मोटा मुनाफा हुआ, और उस मुनाफे की रकम से उसने ये बाकी की चीज़ें ली। रॉबर्ट के हिसाब से हमारा घर भी एक लायबिलिटी है, लेकिन हम अगर उसे रेंट पर दे और उससे रेंट से पैसे कमाए तो वो हमारे लिए असेट है। नंबर 3 है अपने काम से काम रखो। रॉबर्ट कहते हैं बिजनेस और प्रोफेशन ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। बिजनेस में हम खुद के लिए काम करते हैं और प्रोफेशन में मालिक के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए और हमें खर्चे पूरे करने के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं हमारा बिजनेस भी ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी जरूरत ना हो, नहीं तो वह भी हमारी एक नौकरी है। दूसरों को काम पर रखकर और स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, इन तरीकों से असेट वाले कॉलम को हम बढ़ा सकते हैं।
अपने काम से काम रखना, इसका मतलब असेट वाले कॉलम को बढ़ाना। नंबर 4 है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। पहले बहुत देशों में टैक्स नहीं था, सिर्फ युद्ध के खर्चे के निकालने के लिए टैक्स जमा करते थे। रॉबर्ट कहते हैं कॉरपोरेशन ऐसी चीजें कर सकता है जो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, जैसे कि एक आदमी पैसे कमाता है, फिर टैक्स भरता है और बचे हुए पैसे से खर्च करता है, लेकिन कॉरपोरेशन पहले पैसे कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और बचे हुए पैसे से टैक्स भरते हैं। कॉरपोरेशन यह ऐसी एक चीज है जो टैक्स से बचने का एक नया तरीका हो सकती है, यह रॉबर्ट कहते हैं। और 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं हमें पैसा बनाने के लिए जरूरी है उन बातों को समझना चाहिए और हमें उन चीजों को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। इसके लिए रॉबर्ट ने 3 बातें कही है। 1 नंबर, हम ऐसे मौके देखें जो हर कोई नहीं देख सकता। 2, हम पैसे कैसे जुटाए इसका रास्ता ढूंढे। और 3, किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित लेकर हम पैसा कमाया जा सकता है, यह देखें। इस तरह से हम पैसे का आविष्कार कर सकते हैं। और छठी और लास्ट की चीज है, हमें सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। हमें स्किल सीखने पर काम करना चाहिए, ना कि पैसा कमाने पर। पैसा आज आता है जाता है, लेकिन स्किल हमेशा साथ रहता है, जिससे हम पैसा कभी भी कमा सकते हैं। आर्थिक आजादी के लिए हम कई बाधाओं को पार करना जरूरी रहता है। 5 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम संपत्ति का कॉलम बढ़ा सकते हैं और जिसे हमें दूर रहना है। वह है डर, सनकीपन, आलस, बुरी आदतें और बेहुदी जिद। अगर आपको यह शॉर्ट रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस वीडियो को और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।